नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही आम लेकिन शायद सबसे बड़ी गलतफहमी पर बात करने वाले हैं। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग है जो हमें अपने अतीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? स्कूलों में, किताबों में ऐसा लगता है जैसे ये एक पत्थर की लकीर हो। पर क्या हो अगर ये पूरी धारणा ही अधूरी हो? आज हम इसी विचार की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि सच्चाई शायद कुछ और ही है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम पहले विभाजन के मिथक को समझेंगे, फिर उस गहरी एकता की बात करेंगे जो हमेशा मौजूद थी। हम ये भी देखेंगे कि हमारी ऐतिहासिक हार की असली वजह क्या थी और कैसे जिसे हम कमजोरी समझते हैं यानी विकेंद्रीकरण, वो असल में हमारी एक बड़ी ताकत थी। और आखिर में ये सब आज के दौर में हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब तो बचपन से सिखाई गई है, और समझते हैं कि इसकी बुनियाद में ही क्या गड़बड़ है। देखिए, हम एक बहुत सीधी सादी कहानी सुनाई जाती है कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और बस इसीलिए जब भी कोई बाहर से आया हम हार गए। ये जो विभाजन बराबर हार का फॉर्मूला है ना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में ये इतिहास की गहरी और जटिल सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। ये पूरा तर्क कुछ इस तरह से चलता है। स्टेप 1, बहुत सारे राज्य थे। स्टेप 2, इसका मतलब है कि हम बटे हुए थे। और स्टेप 3, इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ हार ही हो सकता था। मतलब एक सीधी लाइन में पूरी कहानी खत्म। पर असल में इतिहास इतना सीधा नहीं होता। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। ये कहता है कि राजनीतिक तौर पर हम भले ही बटे हुए दिखते हों, लेकिन एक गहरी सभ्यता वाली एकता हमेशा से थी। यहां हमें दो अलग अलग लेवल्स पर सोचना होगा। देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे हाँ बिल्कुल कई राजा थे, अलग अलग भाषाएं थीं और आपस में लड़ने वाले राज्य भी थे। लेकिन एक और लेवल था, सभ्यता का लेवल, जहां एक साझा संस्कृति थी, एक धर्म था और एक पवित्र भूगोल की भावना थी जो इन राजनीतिक सरहदों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एकता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एक ही राजा हो या एक ही साम्राज्य हो। एकता का मतलब उद्देश्य की एकता भी हो सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारी संस्कृति, हमारी जमीन या हमारे तीर्थों पर हमला हुआ, तब तब ये अलग अलग राज्य भी एक कॉमन मकसद के लिए साथ आए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर वाकई में एक गहरी एकता थी तो फिर हम हारे क्यों? चलिए अब इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हार के कारणों को एक नए एंगल से देखते हैं। यह सवाल बिल्कुल जायज है, भाई अगर एकता थी तो फिर वो ऐतिहासिक लड़ाइयां हम हारे क्यों? इसका जवाब विभाजन से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका जवाब हमें स्ट्रैटेजी और उस वक्त की दुनिया में हो रहे बदलावों में मिलता है। असल में हार की वजह अक्सर एकता की कमी नहीं, बल्कि बदलती हुई दुनिया थी। लड़ाई के नए नए तरीके आ रहे थे, दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रहा था, व्यापार और धोखेबाजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब अब बात सिर्फ बहादुरी की नहीं रह गई थी, जीत हार का फैसला अब रणनीति के मैदान पर हो रहा था। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम ये देखेंगे कि जिस चीज को हम आज तक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी विभाजन मानते आए हैं, वो असल में हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत कैसे थी। स्ट्रैटेजी की भाषा में कहें तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सिस्टम में कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। मतलब कोई एक सेंट्रल स्विच नहीं है जिसे बंद करने से सब कुछ बंद हो जाए। अगर राजधानी पर कब्जा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश हार गया। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका हर हिस्सा अपने आप में मजबूत है। और इस मॉडल के फायदे जरा सोचिए। इसने स्थानीय लेवल पर विरोध को हमेशा जिंदा रखा। इसने ये पक्का किया कि किसी एक राजा के हारने से हमारी पूरी संस्कृति, हमारी भाषाएं और हमारी परंपराएं खत्म न हो जाएं। यही वो लचीलापन था जिसने इस सभ्यता को हजारों सालों तक बचाए रखा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है, जिस चीज को इतिहासकारों ने अक्सर विभाजन कहकर हमारी कमजोरी बताया, वही असल में हमारी सभ्यता की असली ताकत और उसके कभी ना खत्म होने वाले लचीलेपन का सबसे बड़ा राज था। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस पूरी ऐतिहासिक बात का आज क्या मतलब है? ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन आज की हमारी स्ट्रेटेजिक सोच और हमारी नीतियों से है। जब एक ही कहानी कि हम हमेशा बटे हुए थे
बार बार दोहराई जाती है तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये हमारे अंदर एक तरह का आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट पैदा करता है। हम अपनी असली ताकत को कम आंकने लगते हैं। ये मिथक हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति यानी हमारे लचीलेपन को पहचानने से रोकता है। और ये हमें आखिरी ही और सबसे जरूरी विचार पर लाता है। शायद हमें एकता की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हों या एक जैसा सोचें। असली एकता का मतलब है कि अपनी सारी विविधताओं के बावजूद जब वक्त आए, जब देश को जरूरत हो, तब एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ खड़े होने की हमारी काबिलियत। और ये एक ऐसा सबक है जो इतिहास हमें सिखाता है और जो आज भी उतना ही सच है।